अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों हमें उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का ये प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान है कारी हनीफ मुल्तानी साहब का और बयान का उलमान है दुनिया धोखे का घर है। दोस्तों बयान को तवज्जो से सुने, बयान को पूरा सुनते रहिए, जज़ाकल्लाह। चलिए आज का ये बयान शुरू करते हैं। सहाबा इकराम जो पार गुजरे, यहां तक लिखा है इब्न हशाम ने, किसी सहाबी के घोड़े के पैर को पानी ना लगा। और जब पार गुजर गए, एक बूढ़े सहाबी को हजरत साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा। परले किनारे पर बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया मा तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, तू क्यों रोया? तुझे क्या तकलीफ हुई? तेरा क्या नुकसान हुआ? सहाबी कहता मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या? कहने लगा मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक तोहफा दिया था, मेरे पास था। इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया। मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हूँ जो तुसा हजरात दे विचों उठा कोई होवे ना तो आख्या ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहुत मीठा है, सबर चंगी से जितने ध्याड़े तेरे नसीबा भी सही तू वरत्या। हुन गया बस, पानी भी चला गया, हुन क्या हो गया? और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया और दरिया हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जल्दी वापिस कर। मुर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के, काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूज़ी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं। अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूज़ी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं,
घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया। अल्लाह वाला कहने लगा मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बाउलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिरुज़ ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जज आलम अली खां, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे। जज आलम अली खां, दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान, नमाज को भी कहता था खाम खा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है, जब नींद अच्छी आने लगती है तू पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे, जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े हैं ना सारे सो जाते हैं। अल्लाह, कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तो सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए, नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे,
अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक ही दिन पढ़ दे। पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है। ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी हो गई, उधर मौलाना ने तार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, हो सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी, वो होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहां पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? कि हजरत अभी आया। ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पतलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी।